नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। योगी सरकार का फरमान जारी हुआ कि भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए और अवैध जमीनों पर बुलडोजर चलाकर भू माफियाओं के चंगुल से उन्हें आजाद कर फरियादियों को जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराई जाए। पर ये बातें कहने और सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर जनपद के तहसील कप्तानगंज के फुलवरिया मगरिब का आया है, जहां किसी की जमीन पर कुछ दबंगों का अवैध कब्जा चल रहा है। फरियादी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाकर थक चुका है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हम हैं आपके साथ छोटे लाल भारती। योगी सरकार का फरमान जारी हुआ कि भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। तमाम गुंडे सलाखों के पीछे नजर आएंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है। मैं मामला बता दूं, जनपद कुशीनगर का ये कप्तानगंज तहसील का एक मामला आया है। जो सभा है फुलवरिया मगरिब, जहां 1971 में बैनामे के तौर पे ली हुई जमीन आज तक कब्जा नहीं हो सका। खतौनी में नाम दिखा रहा है, खारिज दाखिल हो गया, खतौनी में नाम अंकित हो गया, यहाँ तक कि जो व्यक्ति मृतक हो गया उसके नाम पर वारिसनामा भी हो गया। उसके बाद भी आज ज़मीन उसको नहीं मिल सकी है। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं उस ज़मीन की जो कागजात हैं, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। मुकदमा करता है, मुकदमा के दौरान एसडीएम का जो आदेश होता है कि कानूनगो उस पर रिपोर्ट लगाए, तो कानूनगो उस जो फरियादी है उससे क्या कहते हैं, इसको भी मैं फरियादी के मुखारबिंद से आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद से क्या रिपोर्ट लगाते हैं इस रिपोर्ट को भी मैं दिखाता हूं। हम जो है एसडीएम साहब के पास मुकदमा दाखिल किए धारा 134, और हमारा ज़मीन जो है कि वशिष्ठ और अशोक और मनोज और शिवम शुभम, ये 6 आदमी लोग हैं, सब मिल करके ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। कानगो के पास जब रिपोर्ट के लिए जब एसडीएम साहब आदेश किए, तो उस आदेश को शिव प्रसाद गुप्ता कानगोए हैं, लाला छपरा कानगोए हैं, और वो कहे हमसे कि कोई भी अगर घटना घटेगी तो तुम हमारे पास मत आना, और नहीं तो जमीन तुम बैनामा कर दो वशिष्ठ सिंह के नाम से। कौन कहा है? शिव प्रसाद गुप्ता। शिव प्रसाद गुप्ता ने हाँ कहा, हाँ बैनामा कर दो। हाँ, जबकि वो जमीन आपकी है। हमारी ज़मीन है, हमारे नाम से है। उसके बाद से जो है हम कहे कि नहीं, हम अपनी ज़मीन क्यों बैनामा करेंगे, तो कहे अगर कोई की घटना घट रही है तो तू हमारे पास मत आना कोई शिकायत लेकर के। दूसरा कि जब फरियादी बार बार हर अधिकारी के संज्ञान में मामला डालता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, एसपी, एसडीएम, तमाम अधिकारी को संज्ञान में मामला डालने के बाद जब थाने पे आदेश आता है, तो आदेश का किस तरह से अनुपालन होता है, आइए हम उस कागज़ को दिखाते हैं। उसके बाद से इस फरियादी के मुखारबिन से आपको जानकारी दिलवा। फरियादी मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेकर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उन आवेदनों को देता है, लेकिन आवेदन पर आज तक कोई भी सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं हो पाती है। आइए हम उस प्रार्थना पत्र को भी दिखाते हैं जो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और मुख्यमंत्री को दी गई, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। क्या उम्मीद की जाए कि इस सरकार में फरियादी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या नाम है आपका? हमारा विनोद नाम है। कहाँ घर पड़ता है? फुलवरिया मगरिब। क्या मामला है? क्या डीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र हम यही दिए हैं कि हमारे पिताजी के नाम से जो है बैनामा की ज़मीन ली गई थी, और उस ज़मीन पर जो अवैध रूप से भूमाफिया वशिष्ठ सिंह, अशोक सिंह, मनोज सिंह और शुभम, शिवम और चंद्र प्रताप सिंह, ये सब लोग मिल करके 6 आदमी हैं, और गुंडई के बल पे हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं। कब से कब्जा कर रहे हैं? कब्जा जो है कि
तो 3 साल हो गया कब्जा किए हुए, और कब्जा करके और हम पूरे उच्च अधिकारी तक दौड़ लगा चुके हैं, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ आप एप्लीकेशन दे चुके हैं? हम जो है कि डीजीपी से लेकर के और हर जगह तक हम दे चुके हैं, और नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और तो आपके कागज पे आदेश हुआ था थाने के लिए, तो थाने पे गए थे तो क्या हुआ? थाने पर गए थे तो नायब दरोगा के सामने ही कहे हैं कि चलो खेतवा में गोली मार देंगे, काट देंगे, मुंगा देंगे। बसीर सिंह कहे हैं, अशोक सिंह कहे हैं। शासन के सामने हाँ, प्रशासन के सामने कहे हैं। क्या बोले? कहे हैं कि हम गोली मार देंगे, चलो खेतवा कब्जा करो तो मुंगा देंगे वहीं पे। अगर खेत आपका, हाँ। क्या दस्तावेज आपके उस पक्ष में? हमारे पक्ष में जो है कि दस्तावेज, स्टम्प पेपर है, इंतखाब है, खतियोनी है, खसरा है, सब कुछ कागज है सब कुछ कागज जी। उसके बाद भी आप हाँ, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि चलोगे खेत में तो गोली मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मदद कर रही है? नहीं, प्रशासन मदद नहीं कर रही है। अभी आपने डीएम साहब को दिया क्या? हाँ, डीएम साहब को दिए एप्लीकेशन तो लेकर के, और डीएम साहब रख लेनी है, पता नहीं का आदेश हुई, का नहीं आदेश हुई, हमको कुछ पता नहीं हुआ है अभी। सर, कप्तानगंज तहसील में अचानक औचक निरीक्षण, किस तरह की बातें थी सर? जो जन समस्याएं हैं उसका समाधान और स्पीड से हो, हम दोनों रेवेन्यू और पुलिस की टीम समय से मौके पर गुणवत्ता और निस्तारण करें, इसी क्रम में बैठक की गई थी। टीम मौके पर काम कर रही है। थैंक यू। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।